सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वर्ब का आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं आपको, जहां से आपके एग्जाम में कम से कम एक नंबर बनना ही बनना है। फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको इससे एक मार्क्स जरूर मिलेगा। कई बार कॉमन एरर्स में भी इससे एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक या दो नंबर जनरल इसके बन ही जाते हैं। मतलब मैंने 2014 से लेकर के 2022 तक के जो पेपर सोल्व कराए, उनके आधार पर मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रेटेजी। कम से कम एक नंबर का क्वेश्चन आपका आंसर पूछा जा रहा है। वर्ब को 4 फैमिली में बांट लीजिएगा पहले, फिर उनसे आने वाली एरर को समझिएगा। देखिए, वर्ब यानी कि आप इसको फैमिली बांट लीजिएगा। फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 2, फैमिली नंबर 3, फैमिली नंबर 4। यस, फैमिली नंबर 1 मैंने कहा डू की फैमिली। किसकी फैमिली बच्चों? ये डू की फैमिली, जिसमें आपका आ जाएगा डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। दूसरी फैमिली जो है बच्चों, वो है आपकी हैव की फैमिली। किसकी फैमिली है वो? हैव की फैमिली। हैव की फैमिली में अगर बच्चों बात करें यहां पर, तो हैव की फैमिली में हमारा आ जाएगा हैव, दूसरा आ जाएगा हैज, तीसरा आ जाएगा हैड, चौथे नंबर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हैविंग। हैज, हैव, हैड और हैविंग। तीसरे नंबर पर जो फैमिली आ रही है बच्चों आपकी, वो आ जाएगी बी की फैमिली। बी की फैमिली से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, बी की फैमिली से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। बी की फैमिली में आपके इसके 5 तो सर्वेंट इज, एम, आर, वॉज, वर और साथ में बी, बीन, बीइंग। ये 8 मेंबर है इसकी फैमिली में। चौथी फैमिली गए यहाँ पर मॉडल वर्ब की फैमिली। इसकी फैमिली में आपके विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट और मस्ट, और टू। ये गैस 4 फैमिली है। पहले तो बांट लीजिए इनको आप लोग आराम से। 4 फैमिली मैंने आपको बताइए, पहली है डू की फैमिली, दूसरी है आपकी हैव की फैमिली, तीसरी है आपकी बी की फैमिली, फोर्थ है आपकी मॉडल वर्ब। यहां से एग्जाम में किस फैमिली से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा उनको समझ लीजिए ध्यान से। आपका एक नंबर बिल्कुल बनने वाला है और 2 भी बन सकते हैं। ध्यान से बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी होंगी। क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहली फैमिली अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर डू डज की, तो डू, डज, डिड। हमेशा ध्यान रखें, इनके बाद आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। कभी भी उस वर्ब में आपका एस या ईएस, ईडी, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म कभी भी ऐसा नहीं होगा। यस, शी डज नॉट वॉन्ट्स टू प्ले, तो ये आपका बच्चों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डू डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, उसमें एस या ईएस नहीं आया करता है। तो पहली फैमिली हमारी हो गई है डू, डज, डिड की, जिसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है। कभी भी इसके साथ में एस या ईएस, ईडी, आईएनजी, थर्ड फॉर्म कुछ भी बदलाव इसके साथ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यस, ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सबसे ज्यादा इससे एरर आई है, मैंने जो सोल्व कराया 2014 से 2022 तक के सेट। उसके बाद जो दूसरी फैमिली है बच्चों, वो है बी की फैमिली। बी ने काम करने के लिए रखे हुए अपने नौकर, और वो इसके हैं 5 नौकर, इज, एम, आर, वॉज, वर, और जब इनसे काम नहीं बनता है तो खुद जाता है वो बच्चों बीन और बीइंग बनकर। ये 8 लोग हो गए इसके परिवार में। इनसे आपकी बहुत ज्यादा एरर आती हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या चीज चल रही क्या नहीं। यहां सेंटेंस में ध्यान देना, 2 तरह के सब्जेक्ट आपके आएंगे, डूवर और रिसीवर। डूवर और रिसीवर। अगर गाइस यहां पर आएगा डूअर सब्जेक्ट, तो समझो सेंटेंस बनेगा हमारा एक्टिव। अगर आएगा रिसीवर सब्जेक्ट, तो समझो सेंटेंस बनेगा हमारा पैसिव। अगर सेंटेंस आएगा डूअर में, यानी कि जो मेन करता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तो सेंटेंस में इनके बाद आएगी हमेशा आईएनजी फॉर्म। अगर यहां पर सेंटेंस बनेगा रिसीवर के रूप में, तो यहां पर आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डूअर और रिसीवर को कैसे बचाने के, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजों को एग्जाम में समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं। तो गैस यहां पर काम ये खेलने का मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये आपका डूअर सब्जेक्ट हो गया। खेलने का काम यहां पर मेरे द्वारा किया जा रहा है, यानी कि ये इसके अंदर मेन सब्जेक्ट हो गया। ये हो गया आपका डूअर, ये हो गया आपका डूअर। अब मैंने कहा
द स्कूल विल बी ओपन्ड, स्कूल खोला जाएगा। या फिर मैं कहूं कि द खीर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, खीर बांटी गई। तो गैस यहां पर जो खीर बांटी गई है ये अपने आप से नहीं हो सकती और ये स्कूल अपने आप से नहीं खुल सकता। इसको करने वाला कोई थर्ड पर्सन रहेगा जो यहां से नदारा दे, यानी कि जो यहां से गायब है, जिसका यहां पर जिक्र नहीं हुआ है। तो यहां पर ये आपके रिसीवर सब्जेक्ट हो गए हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट जो किसी और पे डिपेंड है, जो खुद से नहीं कर सकते। स्कूल विल बी ओपन, स्कूल खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा ना कि स्कूल खुलेगा। और वैसे भी अपने आप से स्कूल नहीं खुल सकता है। तो यहां पर सेंटेंस में ये काम कर रहा है रिसीवर सब्जेक्ट का, यहां पर भी एक काम कर रहा है रिसीवर सब्जेक्ट का। रिसीवर सब्जेक्ट की एक जनरल सी पहचान बता रहा हूं, जो अभी तक एग्जाम में आई है उसके बेस पे बता रहा हूं। वैसे तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर बता रहा हूं। नॉन लिविंग से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस बढ़ जाते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर बन जाता है और सेंटेंस पैसिव में बनना जरूरी है। तो जैसे कि यहां पर बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, इसके साथ में आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। यानी कि ध्यान रखना है, अगर इनके साथ में आपकी थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझो सेंटेंस पैसिव है। इनके साथ सेंटेंस में अगर आ रही है फर्स्ट फॉर्म सॉरी आईएनजी फॉर्म, तो समझो सेंटेंस हमारा एक्टिव है। उसके बाद जो तीसरी बार बारी हमारी वो आ रही है हैव की, हैव, हैज, हैड और हैविंग। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इनके साथ में आया करती है। और थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को लेकर के मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आ सकती। ये आपकी हैंडीकैप वर्ब है, यानी कि इनको सहारे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इनके साथ हमेशा आएगी थर्ड फॉर्म। शी हैज़ डन हर वर्क। अब यहाँ पर आपने हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई है, सेंटेंस करेक्ट है। यस गैस, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरर नहीं आएगी। एरर यहाँ से बनती है बहुत इंपॉर्टेंट। सेंटेंस के शुरू में जब हैविंग आ जाता है बच्चों, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान देना। दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर भी एक मुसीबत रहेगी बच्चों आपकी, अगर ये दोनों काम को करने वाला एक ही पर्सन है, दोनों काम को करने वाला एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, तो सब्जेक्ट एक बार आएगा, सब्जेक्ट एक बार आएगा वही बाद वाले के साथ में। और अगर इनका दोनों काम करने वाले दो पर्सन हैं तो सब्जेक्ट दोनों के साथ आएगा, दोनों के साथ आएगा। अब ये बात क्या मैंने बताई आपको, जरा यहां समझें। एक एग्जांपल समझते हैं इसको, तब चीज आपको ज्यादा क्लियर होंगी। क्या कह रहा बच्चों, ध्यान देना। मैंने कहा हैविंग वन इंडियन आइडल, इंडियन आइडल जीतने के बाद में माय फ्रेंड इनवाइटेड मी टू डिनर। इंडियन आइडल जीतने के बाद में मेरे फ्रेंड्स ने मुझको इनवाइट किया डिनर पर। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये काम करके आया हूं मैं इंडियन आइडल जीत करके आया हूं, और ये काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। यस, ये काम मेरे फ्रेंड्स ने किया है, मुझे इन्वाइट किया है, यानी कि ये काम हो रहा है मेरे दोस्तों के द्वारा और ये काम हो रहा है मेरे द्वारा। तो दोनों सेंटेंस का करने वाला सब्जेक्ट अलग अलग है, तो दोनों से पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए था। ऐसे में हमेशा फर्स्ट पार्ट में आपके एरर चली जाएगी, ध्यान रखना, हमेशा फर्स्ट पार्ट में एरर चली जाएगी। इसके अलावा अगर सेंटेंस कहूं मैं हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, शी वेंट टू नेहरू मार्केट। नेहरू मार्केट बच्चों हमारे यहाँ पर एक मार्केट का नाम है। अपना काम खत्म करने के बाद वह नेहरू मार्केट गई। इसका मतलब यही है वो लड़की जिसने पहले तो अपना काम खत्म करा, उसके बाद वो नेहरू मार्केट गई। तो दोनों काम को करने वाली एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है, एक ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एक ही बार आएगा। फॉर्मेशन पे ध्यान रखना, हैविंग वाले पार्ट में थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में सेकंड फॉर्म, हैविंग वाले पार्ट में थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में सेकंड फॉर्म। यहां से ये एरर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। एक और आपकी फैमिली बसती है, वो आपकी मॉडल वर्ब की फैमिली। वहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों एग्जाम में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो मॉडल वर्ब से आते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना। विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और ought to।
ये आपके बच्चों पूरी 10 है मॉडल वर्ब। ध्यान रखें बच्चों, काउंटिंग में भी याद रखा करें कि 10 हैं और वैसे भी याद रखें, क्योंकि अगर आपको वैसे याद रहेंगे 10 हैं तो अगर आप एक आदमी भूल गए तो आपको तुरंत याद आएगी वो कौन सी रह रही है। अगर आप नॉर्मली याद कर लेंगे मॉडल वर्ब 8 है, 9 है, 10 है, कुछ भी, तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। अब इनसे बच्चों एग्जाम में 2 एरर आती हैं। पहली एरर आएगी, ध्यान रखना, कभी भी 2 मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। 2 मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी 2 मॉडल वर्ब एक साथ। दूसरी बात, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। कभी भी 2 मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। पहली एरर इससे आएगी। दूसरी एरर आएगी कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अक्सर आपको मॉडल वर्ब के साथ में वो इस तरह की एरर देगा, ध्यान देना, जैसे कि वो हैज लगा देगा, हैड लगा देगा, डज लगा देगा, डिड लगा देगा, यस फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देगा। तो ये कुछ जनरल एरर है जो आपके एग्जाम में आएंगी। और जो बच्चों डबल मॉडल वर्ब वाली एरर वो कैसे आएंगी, ध्यान देना। अगर सेंटेंस में बच्चों कभी भी डबल मॉडल वर्ब हो, क्या हो? डबल मॉडल वर्ब, तो क्या करेंगे बच्चों आप लोग? इफ, अनलेस, until, in case, provided, as long as, so long as, when, before, after, whether। ये 11 वर्ड मेरे याद रखना हमेशा। अगर सेंटेंस में कभी भी डबल मॉडल वर्ब आएगी तो हमेशा इनके बाद वाली ही गलत होगी, हमेशा। ये 11 मॉडल वर्ब याद रखना, 11 मेन वर्ड है हमारे ये। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। तो गैस इनके बाद अगर मॉडल वर्ब आएगी, जब डबल मॉडल वर्ब होगी तो हमेशा गलत होगी, सिंगल में इनके बाद आ सकती है। यस गैस, तो ये आपकी वर्ब की फैमिली से आने वाले कुछ एरर हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।